हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम मेंसुरेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 7.2 से पहले हमें फ्रस्टम ऑफ कोन समझ लेना चाहिए। जैसे कि हमने इससे पहले कोन को स्टडी किया हुआ है, ठीक है। कोन की हाइट क्या होती है, कोन का बेस, उसकी स्ट्रेट हाइट, उसकी स्लैंट हाइट, ठीक है ना। उसी तरह से अगर हम कोन को ऊपर से कट करते हैं, ठीक है, और जो हमें शेप मिलता है उसे हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन। ओके, यानी कि कटा हुआ कोन, इस तरह से भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इस टाइप का शेप के आपने ग्लास देखे होंगे, बकेट देखे होंगे, तो बस उसी का यहाँ पे यूज़ हम करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, अब देखा जैसे दिख रहा है आपको कि जो कोन था, कोन के अंदर एक ही बेस था, तो इसके अंदर आपको दो बेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला बेस रहेगा उसे हम फर्स्ट बेस बोलेंगे, जिसका रेडियस हम R1 से डिनोट करेंगे, और ऊपर वाला जो बेस रहेगा उसे हम सेकंड बेस कहेंगे, जिसका रेडियस हम R2 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और जो इनकी परपेंडिकुलर हाइट रहेंगी वो पहली की तरह h होती है, और जिसकी स्लैंट हाइट होती है उसे हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस शेप को हम कहते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन, जो कि हमें इस प्रैक्टिस सेट में देखना है, ओके। और इसी के बेस पर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी जो फॉर्मूलेज है हमें यूज़ करना है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर लो या फिर याद कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा, ओके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन में लिख लेंगे, दैट इज R1 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, आप किसी को भी R1 और किसी को भी R2 ले सकते हैं, ओके। और हमें क्वेश्चन में गिवन है हाइट ऑफ बकेट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हाइट की बात की, यानी कि परपेंडिकुलर हाइट, यहाँ पे हम h की वैल्यू लेंगे 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, एक होती है हाइट और एक होती है स्लैंट हाइट, ठीक है। जो अगर स्लैंट हाइट गिवन है तो हम L लेंगे, सिर्फ हाइट गिवन है तो हम h की वैल्यू लेंगे, ओके। तो क्या बताना है हमें, 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन बी होल्ड, यानी कि एक बकेट है, ठीक है, जिसके हमें R1 की वैल्यू देकर है, R2 की वैल्यू देकर है, H की वैल्यू देकर है। हमें बताना है कि इस बकेट में कितना पानी हम रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमें सिंपल सा बकेट का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, ओके। और हमें एक्स्ट्रा में गिवन है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूबाइड, ओके। तो हमें जो क्वेश्चन है, हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि इस बकेट में कितने लीटर पानी आता है। तो हमें आंसर जो फाइंड करेंगे वो भी हम लीटर में ही फाइंड करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम बकेट का जो है वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ बकेट, दैट इज बकेट जो है फ्रस्टम शेप की है, ठीक है, जो कि हमें फाइंड करना है। जितना उसका वॉल्यूम लेंगे उतना ही लीटर उसके अंदर पानी हम भर सकते हैं, ओके। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बकेट लिखो, या फिर फ्रस्टम भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे। इसका फॉर्मूला, ठीक है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था सभी के फॉर्मूले, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला गिवन है हमें। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज 1/3 ऑफ पाई एच इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, R1 इंटू R2, सो दैट इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू में गिवन नहीं है, अगर गिवन रही तो हम वही यूज़ करेंगे, अगर गिवन नहीं है तो जो भी हमारे मर्जी में आता है 22/7 या फिर 3.14, हम दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं, ओके। और हाइट हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। R1 14 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ
R1 इंटू R2 यानी कि 14 इंटू 7 98. सो दैट इज इक्वल टू, अभी हम ये जहाँ 3 है, ठीक है, 3 से हम 30 को डिवाइड कर सकते हैं. 3 टाइम्स 30, 22/7 इंटू 10 इंटू 196 प्लस 49 प्लस 98. सो दैट इज इक्वल टू 200 एंड इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 220 हो जाएगा. और इन तीनों की हमें एडिशन करना है यहाँ पे. तो कितने हो जाएंगे इसकी एडिशन हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 343. क्या कर सकते हैं हम इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड करके देखेंगे, हो गया तो बेहतर है. तो 7 4 ज़ा 28, देन 6 7 9 ज़ा 63. ठीक है, तो ये डिवाइड हो गया पूरा. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, डिवाइड करे बाद हमें कितना मिल जाएगा 49. सो 220 इंटू 49. अगेन क्या करना है, हमें 220 को 49 से मल्टीप्लाई करना है. ओके, यही कर लेंगे हम. $49 2 से कर सकते हैं या तो डायरेक्ट 22 से कर लो. 22 9 ज़ा 198, 98 के 8 कैरी 19, 22 4 ज़ा 88, 88 प्लस 19 99 107. सो ये हो गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज इक्वल टू, साथ में लगेंगे 0 10780. अब यहाँ पे देखो, ये जो हमने वॉल्यूम फाइंड करे हैं ये काय में, ये सेंटीमीटर क्यूबाइट में. लेकिन हमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें लीटर में फाइंड करना है. तो इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा. जैसे कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. अब सेंटीमीटर क्यूब को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है. तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को हम 1000 से हम डिवाइड करेंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 10780 अपॉन 1000. ये सेंटीमीटर क्यूब था, तो हम इसे क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी कट रहा है, अपॉन 1000. अब 1000 से डिवाइड करें हमने तो ये लग जाएंगे यहाँ पे लीटर. ओके, तो क्या है 3 0 है तो 3 0 काटेंगे हम और 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे. सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ लगेगा. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 10.78 लीटर. तो इसे हम लिख देंगे यहाँ पे रिटर्न में देयरफॉर द बकेट contain 10.78 लीटर वाटर. ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. उसमें हमें गिवन है द रेडियस ऑफ एंड ऑफ द फ्रस्टम आर 14 एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है दोनों भी रेडियस. पहला R1 हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर एंड R2 हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर. ओके, एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर और उसकी हमें हाइट भी गिवन है 6 सेंटीमीटर. देखो, जब भी हाइट लिखा होता है सिर्फ, तो हम लेंगे परपेंडिकुलर हाइट. ठीक है, अगर स्लैंट हाइट गिवन है तो हम उसे L से डिनोट करेंगे. ओके, तो फाइंड इट्स, पहला क्वेश्चन गिवन है कर्व सरफेस एरिया. तो पहले हमें किसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं, हम फ्रस्टम के लिए. ओके, ठीक है, तो फॉर फ्रस्टम हम लिख देंगे, पहला क्या है, कर्व सरफेस एरिया. बहुत इजी है, बस फॉर्मूला पुट करना है और उसके अंदर वैल्यूज डाल के क्वेश्चन का आंसर हमें फाइंड करना है. ओके, तो कर्व सरफेस एरिया का, किसका, फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला हमें गिवन है
पाई एल R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एल यानी कि स्लैंट हाइट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसे सॉल्व करने से पहले हम उसकी हाइट, स्लैंट हाइट भी फाइंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पे जो सिर्फ कोन का था उसमें एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था अंडर रूट में, बट यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम स्लैंट हाइट फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या है यहाँ पे h हमें गिवन है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, R1 प्लस R2 14 माइनस 6 कितना होता है, एक काम करेंगे पहले लिख लेंगे बाद में सॉल्व करेंगे। R1 माइनस R2 14 माइनस 6 कितना होता है 8, सो 64 प्लस 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 100, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें स्लैंट हाइट मिल गई है 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम पाई की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है तो हम वही लेंगे 3.14, ओके। तो 3.14 इंटू 10 इंटू R1 प्लस R2 बहुत ईजी है 14 प्लस 6, सो दैट इज इक्वल टू 3.14। अब 3.14 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 31.4 इंटू 20। अब क्या करना है 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो 0 लगा देंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 628 कर्व सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर हो गया है। देन सेकंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया किसका, फ्रस्टम का, ओके, ध्यान में रखना। तो उसका हमें फॉर्मूला गिवन है टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई एल इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ओके। सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो पाई एल R1 प्लस R2 ये जो है कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है 628, तो ये जैसे कि उसे लिख देंगे, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। देन पाई को अभी ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस पाई अगेन 6 का स्क्वायर, तो 628 प्लस 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36 और इनके साथ में क्या है पाई है, तो पाई को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 628 प्लस इनकी एडिशन कर लो, 6 से 12 कैरी 1, 10 प्लस 13 223 पाई, ओके। सो दैट इज इक्वल टू 628 प्लस 232, अब पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.14, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर मिलता है, हमें मिल जाएगा 28.48, ओके। तो अब इन दोनों की हमें एडिशन करना है, इनकी एडिशन हो जाएंगी। अब ये पॉइंट के बाद है तो पॉइंट के बाद 48 जैसे कि वैसे ही रहेगा, 8 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 2 प्लस 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 7 13, तो 1356.48 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम लिखेंगे, ओके। तो ये हमारा सेकंड आंसर था। देन थर्ड वन, सो थर्ड इज वॉल्यूम, हमें फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है।
R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एच हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, इन ब्रैकेट R1 हमें गिवन था 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6, ओके। तो 1/3 इंटू 3.14 इंटू 6 मल्टीप्लाई करना है हमें, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 36 प्लस 14 इंटू 6 84। सो दैट इज इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम, 3 2 6 कर सकते हैं, और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा 6.28, ठीक है, इंटू इन तीनों का एडिशन, कितना हो जाएगा इनका एडिशन 6 6 12 प्लस 6 12 प्लस 4 16 कैरी 1 1 प्लस 9 10 10 प्लस 8 18 प्लस 3 21 की 1 कैरी 2 प्लस 1 3। तो 6.28 को हमें 316 से मल्टीप्लाई करना है, और इनका मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा 1984.48। अब हम वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ओके। सो विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से हमें फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हमें गिवन है द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्टम, ठीक है। अब एक फ्रस्टम होता है तो उसके ऊपर एक सर्कुलर फेस होता है और नीचे होता है, ठीक है। तो उन दोनों का हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर, और उसकी हमें हाइट भी गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हाइट यानी कि 24 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, यानी कि हमें क्या करना है, फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है, हमें कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यानी कि जो भी गिवन है उसे हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और हमें साथ ही में पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, ओके। तो जिस तरह से हमें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू देकर है, जो पहला सर्कमफ्रेंस है उसकी वैल्यू देकर हमें 132 सेंटीमीटर, ओके। तो हमें पता है कि सर्कमफ्रेंस का क्या होता है फॉर्मूला 2πr, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2πr इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें R1 और R2 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 रखेंगे और R1 के साथ में ये दो चीज़ें हैं 2 और पाई, वो सामने वाले के डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ हमें इस तरह से मिल जाएगा 132/2π, ओके। अब हमें इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें इस बॉक्स में लिखना है। तो इसके हम किस तरह सॉल्व करेंगे, क्या है यहाँ पे 132/2, अब पाई की वैल्यू कितनी लेना है हमें 22/7, तो हम ले लेंगे 22/7। सो क्या कर सकते हैं हम, ये 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 2 6 जा 12 कैरी 1 अगेन 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 66 और नीचे यहाँ पे कितना है 22, तो 22 1 जा 22 22 3 जा 66, ठीक है। अब बचा क्या 3, अब ऊपर 3 बचा। अब ये जो 7 है डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो ये क्या चलेंगे, चल जाएंगे न्यूमरेटर में, यानी कि 3 × 7 कितना होता है, सॉरी 21। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा आंसर 21 सेंटीमीटर। तो R1 की वैल्यू मिल गई हमें 21 सेंटीमीटर। देन उसके बाद में हम सेम है, दूसरा सर्कमफ्रेंस हमें देकर है 88, सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, सेम हो जाएगा 88/2π। तो क्या करेंगे हम 88 को डिवाइड करेंगे 2 पाई की वैल्यू 22/7, 2 से डिवाइड करने पे 44 मिल जाएगा, 22 1 जा 2 22 22 4 जा 22 2 जा 44, ठीक है। अब ये 7 ऊपर चल जाएगा, यानी कि 2 × 7 कितना हो जाता है 14, यानी कि हमें R2 की वैल्यू मिल गई 14 सेंटीमीटर, ओके। देन उसके बाद में हमें स्लेंट हाइट फाइंड करना है, क्योंकि जो कर्व सरफेस एरिया है उसके फॉर्मूले में L आता है, तो इसके लिए हमें पहले L फाइंड करना होगा। तो L के लिए हमें फॉर्मूला देकर यहाँ पे √h² + R1 - R2 का स्क्वायर, ओके। तो h की वैल्यू हमें गिवन है 24, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 24 का स्क्वायर। अब यहाँ पे R1 - R2, R1 कितना है 21, R2 है 14, तो 21 - 14 कितना होता है 7, 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 49 का 7 का स्क्वायर 49, दोनों की अगर हम एडिशन करेंगे तो 625 में मिल जाएगा। अब ये क्या है स्क्वायर रूट में, और ये किसका स्क्वायर है 25 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25। तो स्लेंट हाइट की वैल्यू हमें मिल जाएंगी 25 सेंटीमीटर, ओके। अब ये वैल्यू और R1 R2 की वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना है, ओके। सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे
R1 प्लस R2, ठीक है, पाई है R1 प्लस R2 यानी कि 21 प्लस 14 कितना हो जाता है 35। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 35 इंटू एल कितना है 25, तो 25। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे हमारे पास पाई 35 एंड 25। सो देयरफॉर पाई की वैल्यू 22/7, 35 इंटू 25, अब 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 5 से 35। अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 110 मिल जाता हमें। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, पहले तो 0 लगा दो, 11 5 से 55, कैरी 5, 11 2 से 22 प्लस 5 27। तो हमें आंसर कितना मिल गया है, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया है 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा फर्स्ट में कितना रहेगा, वो 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे हमने मेंसुरेशन चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पर टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।